गाइस कैसे हो आप लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपको ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन कैसे मूव करनी होती है, कौन कौन से पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना होता है। गाइस आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं जब आप मल्टी क्लास के अंदर ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन मूव करना चाहते हैं, इसको भी समझेंगे कि ट्रेडमार्क की क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, मल्टी क्लास में एप्लीकेशन को कैसे मूव किया जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। गाइस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन समझने से पहले आपको समझना होगा ट्रेडमार्क की क्लासेस कौन कौन सी होती हैं। ट्रेडमार्क के अंदर टोटल 45 क्लासेस होती हैं, जिसमें से 1 to 34 क्लासेस जो होती हैं वो गुड्स के रिस्पेक्ट में होती हैं और 35 to 45 जो क्लासेस होती हैं वो हमारी सर्विस के रिस्पेक्ट में होती हैं। आपको अपनी एप्रोप्रिएट क्लास सेलेक्ट करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को मूव करना होता है। नाउ यहीं पर रोल आता है एक मल्टी क्लास एप्लीकेशन का, यानी हो सकता है आप एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में या एक प्रोडक्ट में एक सर्विस में डील करते हैं, दोनों में आप सेम ब्रांड से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत जनरली आपने देखा होगा आप किसी कंपनी का मोबाइल फोन खरीदते हैं तो साथ में आपको वो कंपनी सर्विस भी प्रोवाइड करती है, 1 साल की फ्री वारंटी भी प्रोवाइड कर रही है। दैट मींस वो कंपनी जो है वो आपको एक तो मोबाइल फोन बेच रही है, दैट इज अ प्रोडक्ट, दूसरा आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है जो कि हमारा कवर होगा क्लास नंबर 35 के अंदर। तो उस मोबाइल कंपनी को 2 ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर कराना जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, वरना प्रॉब्लम ये आ सकती है कि बाद में जाके हो सकता है कोई थर्ड पर्सन उस दूसरी क्लास में जाकर के आपके सेम नेम को रजिस्टर करवा ले। यहां पर रोल आता है एक मल्टी क्लास ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का। आज हम वही समझने वाले हैं कि एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपको कैसे डिफरेंट क्लास के अंदर रजिस्टर करना होता है, मल्टीपल क्लासेस के अंदर आपको एक ही एप्लीकेशन में कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है। सो गाइस चलिए चलते हैं सीधा सिस्टम में, समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को और इसके साथ साथ कैसे ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल होती है वो भी आप अच्छे से सीख जाओगे। चलिए चलते हैं सीधा सिस्टम पे। सो गाइस आ चुके हैं सिस्टम पे। देखिए सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और आपको ट्रेडमार्क क्लासेस यहां पर सर्च करनी है, तो गूगल पे आप सिंपली टाइप कर दो ट्रेडमार्क क्लासेस, आपके पास सारी क्लासेस आ जाएंगी। यहां से आप एप्रोप्रिएट क्लास सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके गुड्स के लिए, आपकी सर्विस के लिए कौन सी क्लास एप्रोप्रिएट है। उसके बाद में आपको करना होता है ट्रेडमार्क की आईपी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट होती है जहां पर हम अपनी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन मूव करते हैं। TMA जो होती है वो हमारी एप्लीकेशन होती है जो कि फाइल की जाती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसके लिए आपको जो ब्राउजर यूज करना है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो, इंटरनेट एक्सप्लोरर ही आपको यूज करना है। गूगल क्रोम वगैरह पे ये साइट्स अच्छे से नहीं चलती हैं और जब पेमेंट की बारी आएगी तो गूगल क्रोम से ही करनी है। लास्ट तक वीडियो को देखना, वरना कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे होते हैं ना जो कुछ काम आपको करना पड़ता है एक्सप्लोरर की साइट पे, कुछ काम आपको करना पड़ सकता है गूगल क्रोम वाली साइट पे। सारे पॉइंट मैं स्टेप वाइज समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहां पर आपको सिंपली टाइप करना है आईपी इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। एंड आईपी इंडिया की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है जहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो अपना ट्रेडमार्क, एंड यहां पे आपको यस करना है। उसके बाद गाइस देखो ये आपके पास जो है डैशबोर्ड यहां पर ओपन हो जाएगा। ये देखोगे यहाँ पर आपके पास लॉगिन की विंडो आ रही है, आप लॉगिन कर सकते हो, बट ऑब्वियसली सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको, अगर आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में करना चाहते हैं तो आपके पास एक DSC होना चाहिए। DSC इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क पे आपको जो अगर अपनी आईडी बनानी है, कोई भी सिग्नेचर करने हैं, तो आप DSC के थ्रू ही कर सकते हैं। उसके बाद कैसे उसका यूजर साइन अप करते हैं, इसका भी डिटेल प्रोसेस होता है। कैसे DSC को अटैच किया जाता है साइट पे, उसका भी एक डिटेल प्रोसेस होता है जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, कैसे आपको इसके ऊपर अपना यूजर आईडी क्रिएट करनी होती है, कैसे आपको इसके अंदर जो है अपना DSC अटैच करना होता है, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। जिसका मैं दिखाने वाला हूं, यहां पर ऑलरेडी यूजर आईडी मैंने क्रिएट किया हुआ है, मैं डायरेक्टली यहां पर आपको लॉग इन करके दिखा देता हूं। सो गाइस जैसे ही आप लॉगिन करोगे, सो आईपी इंडिया की वेबसाइट का ये आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद डैशबोर्ड ओपन होने के बाद ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके जो है डिटेल्स फॉर्म जो है वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको न्यू फॉर्म फाइलिंग के अंदर जाना होता है। न्यू फॉर्म फाइलिंग में आपके पास काफी सारे फॉर्म्स आते हैं। आज हमारा जो मेन पॉइंट है ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को कैसे मूव करना है फॉर योर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन होती है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, TMA आपकी एप्लीकेशन होती है ट्रेडमार्क की। तो TMA के अंदर हम जाएंगे। इसके बाद आपको यहां पर अपनी
कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, टाइप ऑफ एप्लीकेंट सेलेक्ट करना होता है। सो गाइज अगर आप इंडिविजुअल करते हैं तो इंडिविजुअल में आप जा सकते हैं, इंडिविजुअल की फीस भी थोड़ी सी कम होती है। अगर आप स्टार्टअप करते हैं वहां पर भी आपको कंसेशनल फीस मिलेगी, और अगर आप अदर देन करते हैं दैट मीन्स कंपनी एलएलपी के बिहाफ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस जो है वो बढ़ जाएगी। फीस क्या होगी हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि फीस क्या होती है एक ट्रेडमार्क को अप्लाई करने की। गाइस अब इस विंडो को जरा बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर ही मैं एक नई चीज आपको बताने वाला हूं। एक होती है नॉर्मल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, एक होती है मल्टी क्लास एप्लीकेशन। मल्टी क्लास एप्लीकेशन में आप एक एप्लीकेशन के अंदर ही काफी सारी क्लासेस को कवर कर लेते हैं। देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा नॉर्मल जो हम ट्रेडमार्क एप्लीकेशन मूव करते हैं वो करते हैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट होता है। यहां पर आप एक नॉर्मल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को मूव करते हैं, लेकिन मैं जो आपको आज सिखाने वाला हूं वो सिखाने वाला हूं मल्टी क्लास के अंदर कैसे आपको ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन मूव करनी है। यानी ये जो ट्रेडमार्क की क्लासेस अभी हमने देखी थी 45 होती है, उसमें से मान लीजिए आपको 2 क्लास के अंदर रजिस्टर करना है, तो उस केस में आपको एप्लीकेशन को कैसे मूव करना है, एक एप्लीकेशन के अंदर ही दोनों क्लास को कैसे कवर करना है। तो आपको सेलेक्ट यहां पर करना है मल्टी क्लास। देखिए जैसे ही आप मल्टी क्लास सेलेक्ट करोगे ना, आपकी नीचे क्लास जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली 99 हो जाएगी। 99 का मतलब ही होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है ये मल्टी क्लास में मूव हो रही है, और यहां पे जाके आपको सबमिट कर देना है। यहां पर आप अगर क्लास डिटेल्स पे यहां पर सेलेक्ट करोगे तो वही पेज जो हमने खोला था अभी, वो पेज यहां पर ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको सारी क्लास की डिटेल्स दिखाएगा, किस क्लास के अंदर कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज कवर होती हैं। तो यहां पर आप मल्टी क्लास सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं मल्टी क्लास का कर रहे हैं, और आप इसको सिंपली यहां पर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में आपकी जो बेसिक डिटेल यहां पर आ जाएगी, लेकिन एक चीज को ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास एक एडिट बटन आ रहा है। आपको एडिट जरूर करनी है अपनी एप्लीकेशन, जिससे आपका जुरिडिक्शन डिसाइड होगा। ये जो नीचे जुरिडिक्शन है ये आपका डिसाइड होगा। तो यहां पर हम एप्लीकेशन को एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद यहां पर आपको सबसे पहले जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। सो जो स्टेट है इस वाले केस में मैं वो सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद उस जो डिस्ट्रिक्ट है अप्रोप्रिएट वो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद जो भी लीगल स्टेटस है प्रोप्राइटर या ओनर वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। सो प्रोप्राइटर मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, एंड प्रोप्राइटर मेंशन करने के बाद आप यहां पर अपडेट कर देंगे तो आपका जुरिडिक्शन ऑटोमेटिकली यहां पर सेलेक्ट होकर आ जाएगा। देखो यहां पर अभी कुछ नहीं आ रहा था, बट जैसे ही हमने अपना स्टेट स्पेसिफाई किया यहां पर हमारा जुरिडिक्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, सिस्टम ने उसको पिक कर लिया हमारा जुरिडिक्शन क्या होगा। उसके बाद ट्रेडमार्क को समझिए, कौन से टाइप का आप ट्रेडमार्क चाहते हैं, यहां पर भी आपको समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडमार्क काफी टाइप के होते हैं। आप कलर ट्रेडमार्क ले सकते हैं, आप वर्ड मार्क ले सकते हैं, आप डिवाइस ले सकते हैं। सबसे कॉमन जो होते हैं ना वो 2 टाइप्स के ट्रेडमार्क होते हैं, बल्कि आजकल तो जो सबसे कॉमन है वो एक लोगो वाला ट्रेडमार्क। जनरली लोग उसको लोगो बोलते हैं, बस टेक्निकल टर्म्स में उसको डिवाइस बोला जाता है। जब आपको अपना लोगो रजिस्टर करवाना होता है तो आप डिवाइस फॉर्म में यहां पर रजिस्टर करवाते हैं। दूसरा केस होता है आपको अपना लोगो नहीं करवाना, खाली एक वर्ड मार्क रजिस्टर करवाना है, तो वर्ड मार्क के लिए आप जो है खाली वर्ड यहां पर सेलेक्ट करेंगे। तो कैटेगरी ऑफ मार्क में आप जैसे ही जाएंगे काफी सारे टाइप्स आपको दिख जाएंगे। जो 2 मेन कॉमन्स होते हैं, एक होता है आपका डिवाइस और एक होता है आपका वर्ड, जो कि यहां पे सेलेक्ट है। मैं इस वाले केस में डिवाइस सेलेक्ट करने वाला हूं। नाउ ये जो डिवाइस है ये डिवाइस 2 क्लास में मैं रजिस्टर करने वाला हूं। सो बहुत ही ध्यान से देखना, मैंने यहां पर जैसे ही डिवाइस सेलेक्ट किया उसके बाद आपको यहां पर अपलोड इमेज दिख रहा होगा। यहां पर आपको इमेजेस को अपलोड करना होता है, जो आपका लोगो है वो आपको यहां पर अपलोड करना है। आप ब्राउज कर सकते हो अपने सिस्टम में, और ब्राउज करने के बाद जो भी आपका लोगो है, सो दिस इज अवर लोगो, हम लोगो को यहां पर अपलोड कर लेते हैं, और अपलोड करके साइज का कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके साइज को ठीक करते हैं। साइज का ध्यान रखना, आपका जो लोगो का साइज होना चाहिए वो उसकी हाइट और विड्थ जो है वो इक्वल होनी चाहिए और ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। देखो काफी बड़ा है हमारे केस में, तो मैं इसको रीसाइज कर लेता हूं, एक बार साइज इसका छोटा करता हूं। अब ये अपलोड हो जाना चाहिए। सो यहां पे जाकर के आप क्या करोगे, ब्राउज कीजिए दोबारा और यहां पर आप अपलोड करोगे। सो इट्स डन, हमारा लोगो यहां पर अपलोड हो चुका है, और यहां पर आप डन कर दीजिए तो देखिए आपका लोगो यहां पर आ चुका है। उसके बाद आपको यहां पर ट्रेडमार्क का नेम भी आपको साथ में डालना होता है। तो मैंने डिटेल ऑलरेडी सेव की हुई है, तो मैं क्या करता हूं, जो डिटेल है उसको यहां से कॉपी करके एंड यहां पर पेस्ट कर देता हूं, और ये डिटेल बिल्कुल करेक्ट डालना, गलती मत करना। यहां पर इमेज डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, तो जो भी आपकी इमेज डिस्क्राइब कर रही है, सो मेरे इस वाले केस में देखिए इमेज कंटेनर लेटर बी इन यूनिक स्टाइल along with our
ट्रेड नेम BKB फैशन हब। सो ये हमारी इमेज की डिस्क्रिप्शन है, ये हमारी इमेज की डिस्क्रिप्शन है जो कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद में लैंग्वेज, अगर आपकी इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज है तो वो आप यहाँ पर डाल के उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और अगर अदरवाइज देखिए इंग्लिश में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्लास आती है, क्लासेस ऑफ गुड। इसको समझते हैं जरा ध्यान से। अगर आप एक क्लास में करते हैं, जो हमने देखा था सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट, अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा और आप खाली एक ही क्लास में अपनी एप्लीकेशन मूव करेंगे। लेकिन अभी हम कर रहे हैं मल्टी क्लास की एप्लीकेशन को मूव। तो मल्टी क्लास की एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर देखो आपको ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन दिखेगा। सो जो भी आपकी एप्रोप्रिएट क्लास है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो एक हमारी क्लास नंबर 14 है जो कि ज्वेलरीज वगैरह के लिए होती है, उसके अंदर हमको डालना है। तो इसकी डिटेल देखो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ये मैंने डिटेल्स की सेव की है क्लास 14 की। सो क्लास 14 का जो एप्रोप्रिएट डिटेल्स है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दें एंड इसको ऐड कर दीजिए। सो हमने क्लास 14 की डिटेल डाल दी। उसके बाद देखिए नीचे अभी भी ड्रॉप डाउन आ रहा है। सो आप मल्टी क्लास में कितनी भी क्लास का कर सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास की डिटेल आप यहाँ से डाल दीजिए। मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है। क्लास 25 जो होती है बेसिकली वो क्लॉथिंग, एपरल, फुटवियर वगैरह और हेडवियर जो होते हैं उनके लिए क्लास नंबर 25 आपकी होती है। उसको करके यहाँ पर आप सेव कर दीजिए और दोनों इसको भी यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। सो हमारी दो क्लास हमने यहाँ पर देखिए ऐड कर दी हैं, क्लास नंबर 14 एंड क्लास नंबर 25 एंड उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर हमने करेक्टली मेंशन कर दी है। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ मार्क यूज के अंदर आपको डालना होता है कि क्या आप इस मार्क को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या फिर आप किसी फ्यूचर डेट से यूज करेंगे। यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर आप नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि आप इस ट्रेड नाम को, इस ट्रेड मार्क को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो आपको एक एफिडेविट की जरूरत होगी जिसमें आप लिखोगे कि किस डेट से आप इसको यूज कर रहे हैं। और अगर आप प्रपोज टू बी यूज सेलेक्ट करते हो तो यहां पर आपको कोई भी एफिडेविट लगाने की जरूरत नहीं होगी। इस बात का जरूर ध्यान रखें। सो हम इस वाले केस में प्रपोज टू बी यूज करने वाले हैं। उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन में तो वो आप यहां पर दे सकते हैं। साथ में लास्ट में जो आपका टैब आता है वो वेरिफिकेशन का टैब आता है। वेरिफिकेशन वाले टैब के अंदर आपकी डिटेल्स आती हैं। यहाँ पर आप सेव एंड रिज्यूम कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको कोई अटैच डॉक्यूमेंट के अंदर जाओगे, मान लीजिए आपको कोई और फर्दर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच करने हैं तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो। आप एक कंपनी हो, LLP हो, तो उसका आप इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच कर सकते हो। आप एफिडेविट यहाँ पर अटैच कर सकते हो। आप ऑथराइजेशन लेटर यहाँ पर अटैच कर सकते हो। सो जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर आप अटैच कर सकते हो और डन कर सकते हो। ध्यान दीजिए, अटैच करना कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रेफरेबल यही रहता है कि आप एक एफिडेविट वगैरह जो है वो अटैच कीजिए अपनी एप्लीकेशन के साथ में। सो गाइस, ये सब करने के बाद आप सेव एंड रिज्यूम कर दीजिए और अपनी एप्लीकेशन को डिजिटल साइन एंड सबमिट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेव हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अब आपको ये यहाँ पर सेलेक्ट टू साइन आ रहा है, इसको आपको टिक करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेडमार्क पे कोई भी एप्लीकेशन साइन करने के लिए आपको DSC की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप क्लिक टू साइन पे जाएंगे, यहाँ पे यस करेंगे तो आपकी DSC की जो लिस्ट होगी वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जो अप्रोप्रिएट DSC है उसको सेलेक्ट करके आप यस करेंगे और ऐसे आप जो है साइन कर सकते हैं। तो DSC कैसे अटैच करना, देखिए डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली, तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो साइन हो चुका है। लेकिन अब एक बात को ध्यान रखो, अभी एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा पेंडिंग है जो कि है इस एप्लीकेशन की पेमेंट करना। पेमेंट के लिए अब एक बात आप बहुत ध्यान से समझिए, ट्रेडमार्क की जो एप्लीकेशन फीस होती है वो 4500 पर क्लास होती है। इसका मतलब अगर इस वाले केस में, हम अपने वाले केस में 2 क्लास के अंदर एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं तो हमारी फीस जो होगी टोटल 9000 रुपीज गवर्नमेंट फीस की बात कर रहा हूं। अब मैं, आप किसी प्रोफेशनल से करवाओगे हो सकता है वो आपसे ज़्यादा चार्ज करे, बट जो गवर्नमेंट फीस, ऑफिशियल फीस होती है वो पर क्लास की 4500 होती है और 5-10 रुपये जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं पेमेंट गेटवे के वो आपके ऊपर लग सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट की फीस 4500 होती है पर क्लास। तो अगर हम 2 क्लास में कर रहे हैं तो हमारी जो पेमेंट बनेगी वो
5000 की बनेगी और सॉरी 9000 की बनेगी। अच्छा, पेमेंट से रिलेटेड गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज आप मत कीजिए पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए आप यूज कीजिए गूगल क्रोम का। गूगल क्रोम पे आप लॉगिन कर लीजिए, वहां से पेमेंट को इनिशिएट कीजिए। यहां से करोगे सो आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुली प्रोसेस नहीं हो पाएगी। फिर भी मैं आपको देखिए पेमेंट में जाकर के दिखा देता हूं कैसे करनी होती है। और ये प्रोसेस यहाँ पे मत कीजिए, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ इसके ऊपर, हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर, बट आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे मत करना, गूगल क्रोम पे जाके ये प्रोसेस करना। मेक पेमेंट पे आप जाओगे तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था, हमने क्योंकि दो क्लासेस के अंदर इसको कवर किया, हमारी मल्टी क्लास एप्लीकेशन है, TMA हमारा फॉर्म है, हमने 2 क्लासेस की हैं, इसलिए हमारी जो फीस आ रही है वो 9000 आ रही है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप टिक कीजिए और मेक पेमेंट पे जाइए और उसके बाद फर्दर आप प्रोसीड करके पेमेंट कर सकते हैं। क्रोम का यूज करना गाइज पेमेंट के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट साइनिंग के लिए, DSC अटैच करने के लिए, एप्लीकेशन फाइल करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज कीजिए अगर आप IP इंडिया से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं। सो गाइज ये था पूरा प्रोसेस, कैसे आपको TMA एप्लीकेशन फाइल करनी होती है अगर आप मल्टी क्लास में अपनी एप्लीकेशन मूव करना चाहते हैं। गाइज आशा करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।